देर रात पूर्वी यूक्रेन में रूस ने किया लो एंगल रॉकेट आर्टिलरी से फायर। हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकानों को टारगेट किया। रूस के एंटी टैंक मिसाइल के एक्शन का वीडियो सामने आया। रूसी सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी टैंक मिसाइल ने अपना एक्शन दिखाया। क्रेमिना में रूस ने जबरदस्त अटैक किया। हमले में यूक्रेनी फोर्स को हुआ भारी नुकसान। क्रेमिना के जंगलों में किया गया हमला। 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस की सबसे बड़ी बमबारी। रूस ने यूक्रेन पर 125 MLRS से किया अटैक। रशियन BMPT का क्रेमिना इलाके में जबरदस्त एक्शन। आर्मर्ड व्हीकल से यूक्रेनी ठिकाने को निशाना बनाया। क्रेमिना में लगातार जारी है रूस के हमले। खार्किव के लिस्नाटिंका में रूस का क्लस्टर अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। रूस ने कहा यूक्रेन जंग में सीधे तौर पर शामिल है नेटो। पुतिन के पूर्व सलाहकार पेस्कोव ने कहा टैंक देने का मतलब नेटो युद्ध में शामिल है। फ्रांस ने कहा यूक्रेन को टैंक देने का फैसला जर्मनी और यूएस का है। टैंक देने का यह मतलब नहीं कि पश्चिम युद्ध में शामिल है। रूस ने बाखमुट पर कब्जे के लिए तेज किया अपना ऑपरेशन। बाखमुट पर वैगनर ग्रुप और रूसी आर्मी का जबरदस्त हमला हुआ। बाखमुट में कई जगहों पर हुए जबरदस्त धमाके। यूक्रेनी जवानों को घेरकर टारगेट कर रहा है रूस। धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे उत्तराखंड। फरवरी में 121 कन्याओं का विवाह निःशुल्क कराएंगे। कहा कि धर्म का झंडा रखें बुलंद, फायदे में रहेंगे। आचार्य बालकृष्ण से मिलने के लिए कनखल दिव्य मंदिर आश्रम पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। बालकृष्ण बोले शासन संस्कृति पर हुई बातचीत। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लंदन में प्रदर्शन। धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर लेकर लोगों ने नारे लगाए। बांदा में रेलवे का हनुमान मंदिर गिराने का नोटिस। सड़क पर उतरा हिंदू संगठन। कहा मंदिर की ईंट हटी तो बहा देंगे खून की नदियां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारेबाजी पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले स्कूल में जय श्री राम के नारे लगाने पर सवाल क्यों नहीं उठते। एएमयू में बवाल पर छात्रों के समर्थन में आए एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क। कहा क्या हिंदुस्तान में गलत है अल्लाहू अकबर का नारा लगाना। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को मिली जान से मारने की धमकी। दफ्तर में खत भेजकर टुकड़े टुकड़े कर मारने की धमकी दी गई। बिहार के नालंदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान आपस में भिड़ गए दो समूह। जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया पूरा मामला। लखीमपुर खीरी में अपने भाई से मिलने जेल में गई 4 साल की बच्ची के गाल पर जेल कर्मियों ने ठप्पा लगा दिया। जेल अधीक्षक बोले की जा रही पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन। मथुरा में एक नाबालिग लड़के ने रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की कोशिश की। वीडियो कॉल करके परिजनों को बताया। जीआरपी ने बचाया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ खुला मोर्चा। वॉर ग्राउंड में यूक्रेन ने अपने T-72 टैंक उतारे। दुश्मन सैनिकों और उनके टैंकों को नष्ट किया। डोनेट्स्क में यूक्रेन का बड़े हमले का दावा। T-72 से हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन की ड्रोन से निपटने की बड़ी तैयारी। ट्रक से एंटी एयरक्राफ्ट गन के फायरिंग की। बाखमुट के पास रूस की आर्टिलरी का कोहराम देखने को मिला। रूस की गोलीबारी ने यूक्रेनी फौज को खदेड़ा। रूसी तोपों के सामने पस्त हुए यूक्रेन के सैनिक। खैरसौ के मोर्चे पर आगे बढ़ते दिखे यूक्रेन के सैनिक। रूसी फौज पर यूक्रेनी सेना का बड़ा काउंटर अटैक। 2023 के सबसे बड़े हमले में यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। यूक्रेन ने किया दावा रूस ने हमले में 70 मिसाइलें दागी। दक्षिण रूस से आया 200 कब्र का सनसनीखेज वीडियो। कब्रों में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के शव होने का दावा। महिलाओं के लिए सैन्य सर्विस अनिवार्य बनाने की तैयारी में है यूरोपियन यूनियन। रक्षा मंत्री ने कहा हमारे लिए सैन्य विस्तार है जरूरी। फिलहाल डेनमार्क में अभी महिलाओं के लिए फोर्स को लेकर बाध्यता नहीं। यूक्रेन में अपने हथियारों के इस्तेमाल पर अमेरिका रखेगा नजर। हथियार डाइवर्ट ना हो इसके लिए ऑडिटर्स की टीम तैनात। काजीगुंड पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी का आरोप भीड़ कंट्रोल करने के नहीं थे इंतजाम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज अवंतीपुरा से शुरू होगी। यात्रा में प्रियंका गांधी और महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला। रतलाम में मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी को पीटा। वीडियो वायरल हुआ। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में 20 सड़क पर रोक दी कार। टकराकर हवा में उछला बाइक सवार। कोटा में बदमाशों ने महिला से छीना पर्स। सड़क पर गिरी महिला को घसीटा। महिला ने नहीं छोड़ा पर्स।
मुस्लिम फंड कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। चीन से बड़ी जालसाजी का पर्दाफाश, जॉर्जिया से धोखाधड़ी कर रहा था मास्टरमाइंड। एक दिन में 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन, अभी तक 200 करोड़ की धोखाधड़ी। भारतीय सेना के चिनार कोर के जवानों ने बारामूला जिले के कुराली गांव की 19 वर्षीय लड़की को आपात स्थिति में निकालकर पीएससी पहुंचाया। क्या पत्नी नहीं कर सकती घरेलू हिंसा, पति ने किया केस, हाईकोर्ट बोला घरेलू हिंसा कानून के तहत महिला को नहीं बनाया जा सकता आरोपी। अजरबैजान दूतावास में सनसनीखेज गोलीबारी हुई, तेहरान में अजरबैजान की एम्बेसी के अंदर गोलीबारी। अजरबैजान एम्बेसी के सिक्योरिटी हेड की गोलीबारी में मौत हुई है। हमलावर ने AK-47 से एम्बेसी के अंदर फायरिंग की। दूतावास पर हमले के लिए अजरबैजान ने ईरान पर लगाया आरोप। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं। अपने सभी नागरिकों को ईरान से निकालेगा अजरबैजान, सभी राजनयिकों को बाहर निकालने का फैसला लिया गया। रूस ने लगाया अमेरिका पर गंभीर आरोप, अमेरिका और उसके सहयोगी नहीं चाहते यूक्रेन रूस पर वार्ता से कोई हल नहीं। अमेरिका की वजह से खतरनाक मोड़ पर खड़ा है विश्व। OSCE में रूस के डिप्टी ने कहा कि पश्चिम की गलत नीतियों से विश्व एक बहुत बड़े खतरे की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। नाटो के ऊपर यूक्रेन को फाइटर जेट देने का आरोप, मीडिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। स्पेयर पार्ट्स के नाम पर पहुंचाए गए फाइटर प्लेन्स। फ्रांस में यूक्रेन के राजदूत ने कहा कीव को 321 टैंक देंगे मित्र राष्ट्र। ओमेला चैंको ने कहा कि हमें इस मदद की जल्द से जल्द जरूरत है। रूस को ईरान से मिले कामकाजी ड्रोन की स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। डोनेट्स्क में रूस के ड्रोन अटैक से अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह किया। अब्राम्स और लेपर्ड टैंक तबाह करने वाले सैनिकों को इनाम देंगे पुतिन। पुतिन ने कहा कि जो अब्राम और लेपर्ड टैंक को तबाह करेगा उसे 5 बिलियन रूबल का इनाम मिलेगा। पश्चिम बंगाल में बिजली काटने पर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में SFI ने नारेबाजी की। पीएम मोदी की प्रतिबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की योजना थी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में देर रात धरने पर बैठी छात्राएं, बाबा साहेब पर अभद्र टिप्पणी से छात्राएं आहत, प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। DRDO का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का उड़ीसा के तट से सफल परीक्षण हुआ। हाइपरसोनिक हथियार की रफ्तार 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा। हैदराबाद में बोले भारत के G20 शेर्पा अमिताभ कांत, G20 की हमारी अध्यक्षता डिसाइसिव, इंक्लूसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। पीएम मोदी आज भीलवाड़ा जाएंगे। गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव में लेंगे भाग, सभा को भी संबोधित करेंगे। गुर्जर वोट साधने की कोशिश, पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान सरकार ने देवनारायण जयंती को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। पसमानदा मुस्लिम को लेकर रणनीति बदलने को मजबूर हो रहे कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल, पसमानदा समाज को रिझाने की मुहिम में जुटी है कांग्रेस। त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची। 2 दिन के बाद जारी होगी मेघालय और नागालैंड की सूची। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया। मेघालय में 16 फरवरी और त्रिपुरा में 27 फरवरी को होगा मतदान, 2 मार्च को रिजल्ट। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब चुनाव नहीं लड़ेंगे। रूस की सेना ने एक बार फिर से कीव को किया टारगेट। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमहल ने दावा किया पिछले 24 घंटे में रूस ने कीव पर किए हैं कई हमले। रूसी मिसाइल अटैक में 5 हाई वोल्टेज पावर प्लांट हुए तबाह। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हुई। F-16 कराएगा रूस नेटो के बीच सीधी लड़ाई। रूस F-16 के एयरफील्ड पर कर सकता है हमला, सोर्सेस के हवाले से खबर। अमेरिका के टेनेसी में पुलिस वालों ने एक अश्वेत लड़के को पीट कर मार डाला। 29 साल के टायर निकोलस का रैश ड्राइविंग करने पर पुलिस ने उसे पीटा था। पुलिस ने घटना का CCTV फुटेज भी जारी किया। वीडियो में निकोलस को मारते नजर आ रहे हैं पुलिस वाले। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जमकर हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रदर्शनकारियों को बिना हिंसा के प्रदर्शन करने की अपील की। व्हाइट हाउस ने कहा आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। मेम्फिस पुलिस बहुत जल्द पूरी घटना का वीडियो जारी करेगी। यरूशलेम के यहूदी मंदिर के पास प्रार्थना कर रहे लोगों पर एक फिलिस्तीनी हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में 7 लोगों की मौत। इजरायल ने किया हमास के ठिकाने पर बड़ा हमला। गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स ने हमास के रॉकेट प्रोडक्शन सेंटर को तबाह किया।
रॉकेट बनाने के अंडरग्राउंड प्रोडक्शन सेंटर पर हमले के बाद हुआ सब कुछ तबाह। हमास की देखरेख में चल रहा था रॉकेट बनाने का काम। मेक इन इंडिया के तहत भारत को बड़ी उपलब्धि। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में भी परचम। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की टेस्टिंग हुई। आरोस के लॉन्च होने से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस बोली ये पेगासस वाली सरकार है, सरकार ना करे बेजा इस्तेमाल, इसके लिए उठाने होंगे प्रभावी कदम। कासगंज में विषाक्त का सेवन करके प्रेमी युगल ने खुदकुशी की कोशिश की। दोनों की हालत गंभीर है, एक ही गांव के हैं प्रेमी युगल। सर्जिकल स्ट्राइक पर अब राशिद अल्वी ने उठाए सवाल, कहा सरकार दिखाए हमले का वीडियो। फौज पर गर्व है लेकिन सिर्फ झूठ बोलती है सरकार। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को सुनवाई है। आप नेता शैली ओब्राय ने समयबद्ध तरीके से मेयर चुनाव कराने की मांग की। पंजाब में 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा पहले से चल रहे सरकारी क्लिनिक का रंग रोगन कर दिया आम आदमी क्लिनिक का नाम। पिछले साल जुलाई में उद्घाटन किए गए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल। बारिश से कई जगह दरारें, कई जगहों पर पुल क्षतिग्रस्त हुए। पीएम मोदी आज एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। एनसीसी के 75वें स्थापना वर्ष पर जारी होगा 75 रुपए का विशेष सिक्का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ और बेलागावी का दौरा करेंगे। रोड शो में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला के नारकंडा में लगा पर्यटकों का जमावड़ा। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखकर रोमांचित हो रहे टूरिस्ट। पर्यटक बोले अद्भुत नजारा। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस से लड़ने के लिए अभी हमें 500 के करीब और टैंक्स चाहिए। फिलहाल यूक्रेन को नेटो देश 100 टैंक्स दे रहा है। इजरायल ने दक्षिणी इलाके में रॉकेट अटैक का बदला लिया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमास पर अटैक के बाद जवाब दिया। इजरायली फोर्स ने रात के वक्त किया हमला। आईडीएफ ने कहा कि फिर आतंकी हमले की थी तैयारी। यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका की निंदा की है। कहा युद्धक टैंक देने से होगा खतरनाक वॉर। पाकिस्तान ने फिर से रूस की पीठ पर वार किया है। यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से भेज रहा हथियार। पाकिस्तान ने गोला बारूद के 146 कंटेनर यूक्रेन भेजे। सोर्सेज ने किया कराची में शिपमेंट भेजे जाने का दावा। ईरान नॉर्थ कोरिया के बाद अफगानिस्तान पर रूस की नजर। अफगानिस्तान में छूटे अमेरिकी हथियार खरीदेगा रूस। ब्रिटिश न्यूज पोर्टल स्काई न्यूज की खबर में ये बड़ा दावा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बाढ़ का कहर। लगातार भारी बारिश के बाद ऑकलैंड में बाढ़। ऑकलैंड में आपातकाल घोषित किया गया। भारी बारिश की वजह से ऑकलैंड एयरपोर्ट के अंदर घुसा पानी। बाढ़ की वजह से ऑकलैंड एयरपोर्ट को किया गया बंद। भारी बारिश के बाद ऑकलैंड शहर जलमग्न हुआ। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई। लोगों का बुरा हाल। हरियाणा के भिवानी के एक घर में संदिग्ध परिस्थिति में मृत मिले परिवार के 3 सदस्य। जांच में जुटी है पुलिस। राष्ट्रगान में युवक का अश्लील नृत्य सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदू समाज सेवियों ने थाने में धरना दिया। अदनान नाम का युवक गिरफ्तार हुआ। मुख्य आरोपी रूहुल फरार है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे की इलाज के दौरान मौत। परिजनों का अस्पताल में डॉक्टर के नहीं रहने का आरोप। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम दास बोले दिल का दौरा पड़ने पर लाया गया अस्पताल। आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 2 डॉक्टर निलंबित किए गए। एमपी के उमरिया जिले की 83 वर्षीय आदिवासी जोधिया अम्मा को मिला पद्मश्री सम्मान। विलुप्त कला के क्षेत्र में योगदान के लिए अम्मा को सम्मान मिला। सेल्फी ले रहे फैन पर रणबीर कपूर को आया गुस्सा। हाथ से फोन खींचकर जमीन पर पटका। नीना गुप्ता की बेटी मिसाबा ने एक्टर बॉयफ्रेंड सतदीप मिश्रा के साथ शादी की। आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। T20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत को 21 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एवलांच के बाद अटल सुरंग राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ।